नमस्कार दोस्तों, यदि हम गुरु के वचनों पर विश्वास रखेंगे तो हमारे जीवन के सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपको भी अपने ईश्वर और गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक आश्रम में दो शिष्य रहते थे। एक का नाम था माधव, जो गुरु की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था। दूसरे शिष्य का नाम समीर था, जो केवल विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था। वह हर चीज को श्रद्धा से नहीं बल्कि समझदारी से देखता था। उनके गुरुजी सबको यही सिखाते थे कि भक्ति में तर्क नहीं होता है, उसे श्रद्धा से बस होने देना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार दोनों शिष्य नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी समीर माधव से कहता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि गुरु की आज्ञा में इतनी शक्ति होती है कि वह हर असंभव काम को संभव कर सकती है। क्या यह अंधविश्वास नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? माधव समीर से कहता है, तुम आश्रम चलकर गुरुजी से ही पूछ लेना। आश्रम पहुंचकर समीर गुरुदेव से पूछता है कि आप कहते हैं कि गुरु की आज्ञा में इतनी शक्ति होती है कि वह हर असंभव काम को संभव कर सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गुरु की आज्ञा कोई आदेश नहीं बल्कि एक मार्ग है, जिस पर चलकर शिष्य अपनी सीमाओं से परे जा सकता है। तभी गुरुजी अचानक रुक जाते हैं और माधव से कहते हैं, माधव, क्या तुम नदी के उस पार मंदिर से जलता हुआ दीपक लेकर वापस आ सकते हो? और नाव भी यहाँ नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि अपनी मदद के लिए अपने साथ समीर को भी ले जाना। दोनों नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही माधव नदी की ओर बढ़ने लगता है, तभी समीर उसे रोकता है और कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो माधव? पानी बहुत गहरा है और तुम्हें तैरना भी नहीं आता है। तुम नाव आने का इंतजार करो। माधव कहता है कि यह गुरुदेव की आज्ञा है और गुरुदेव ने मुझे जाने को कहा है, तो रास्ता भी अपने आप बन जाएगा। बस मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। माधव जैसे ही पानी पर पैर रखता है, वह चमत्कारिक रूप से पानी के ऊपर चलने लगता है, जैसे मानो कोई ठोस जमीन पे चल रहा हो। समीर यह देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर माधव नदी को पार करके उस मंदिर से जलता हुआ दीपक लेकर शांति से पानी के ऊपर चलते हुए वापस आ जाता है। जब माधव वापस आया तो समीर कहता है, यह कैसे संभव हो गया? क्या तुम कोई जादू जानते हो? माधव बड़े ही प्रेम से कहता है, यह मेरा कोई जादू नहीं है, यह मेरे गुरुजी के शब्दों पर मेरा विश्वास है। जब मेरे गुरुजी ने कहा था कि तुम जाओ, तो इसका मतलब था कि मेरे गुरुदेव मुझे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ले चुके हैं। दोनों शिष्य वापस आश्रम आते हैं और समीर अपने गुरुजी के पैरों में गिरकर रोते हुए माफी मांगता है। गुरुजी समीर को समझाते हुए कहते हैं कि आज्ञा का पालन करना केवल शरीर से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से होता है। जब शिष्य स्वयं को गुरु के चरणों में त्याग देता है तो गुरु की शक्ति शिष्य के माध्यम से प्रकट होने लगती है। समीर गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव, मैं आज समझ गया कि गुरु की आज्ञा एक निर्देश नहीं बल्कि शिष्य के कल्याण के लिए एक सुरक्षा कवच है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।